एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ हर टॉक कमेटी 1929। अब कुछ इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको शॉर्ट में दे देती हूँ। इंट्रोडक्शन ये है कि जो इसके चेयरपर्सन थे वो थे आपके सर फिलिप जोसेफ हर्टोग। और जो इन्होंने ये क्या थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ये कमेटी क्या हुई थी, अलॉट हुई थी। और ये क्या थी, एक कमेटी जो बनाई गई थी वो ग्रोथ देखने के लिए बनाई गई थी एजुकेशन इन इंडिया में। इस टाइम पे जो हमारे वॉइस रॉय थे वो थे लॉर्ड इरविन। हर्टॉग कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1929। 1929 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट को क्या किया गया था, सबमिट किया था। हर्टॉग कमेटी हैड डिवोटेड मोर अटेंशन टू मास एजुकेशन दैन द सेकेंडरी एंड प्राइमरी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन। वो क्या चाहते थे कि जो मास है उसको लिटरेट बनाओ, रादर देन फोकसिंग ऑन द सेकेंडरी, प्राइमरी और हायर एजुकेशन। वी शुड फोकस ऑन द graph of the illiterate and literate, make a educated people, so that जो वहाँ का environment है वो क्या होगा, वो change होगा, they can relate to the other person. So Hartog committee highlighted the problem of the wastage and stagnations of in education at the primary level also. तो जो क्या ब्लॉकेजेस हो रही थी, क्या ऐसे हर्डल्स आ रहे थे, क्या हिंड्रेंस थे ऐसे जो एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहे थे, लैक हो रहे थे। अब ये है आपका हिंदी में। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम्स इन प्राइमरी एजुकेशन। प्रॉब्लम्स ऐसी क्या आ गई थी प्राइमरी एजुकेशन पे जो इन्होंने हाईलाइट की हैं। पहली है, एवरी विलेज डज नॉट हैव प्राइमरी स्कूल्स, यानी हर गांव में क्या नहीं होते थे, स्कूल्स नहीं होते थे। करिकुलम जो होता था वो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग नहीं होता था और वो फुलफिल नहीं कर पाता था बच्चों की नीड्स को। दिस लैक ऑफ टीचिंग एड्स, यानी टीचिंग एड्स की कमी थी। अगर टीचिंग एड्स प्रॉपर नहीं होंगे, ब्लैक बोर्ड नहीं होगा, चार्ट्स नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें अगर नहीं होंगी क्लासेस में, तो बच्चा क्या नहीं कर पाएगा, अच्छे से चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाएगा और उसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टीचर्स ऑफ द प्राइमरी स्कूल्स आर नाइदर मिनिमम क्वालिफाइड और नॉट ट्रेंड, यानी ना तो वो क्वालिफाइड होती थी जो प्राइमरी स्कूल्स में टीचर लगाई जाती थी और ना वो ट्रेंड होती थी। टीचर्स आर नॉट अवेलेबल फॉर द रूरल स्कूल्स, जो रूरल स्कूल्स थे वहाँ पे टीचर्स की क्या थी, बहुत ज़्यादा कमी देखी गई थी। ये है आपका हिंदी में। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स। प्रॉब्लम्स सेकेंडरी स्कूल्स की क्या थी, लो एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द मिडिल स्कूल। एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स क्या थे, बहुत लो थे, चाहे वो टीचिंग की तरफ से देख लो, चाहे वो करिकुलम की तरफ से देख लो, चाहे वो एडमिशन की तरफ से देख लो। एक्सपेंशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन, जो एक्सपेंशन था वो सेकेंडरी एजुकेशन का, वो क्या हो गया था, लैक हो गया था। लैक ऑफ वेल क्वालिफाइड एंड ट्रेन टीचर, वहाँ पे भी टीचर्स के, अच्छे स्किल्ड टीचर्स की क्या थी, कमी देखी गई थी। लैक ऑफ इंटरेस्ट फॉर द यूनिवर्सिटी लेवल हायर एजुकेशन, जो बच्चे थे उनके अंदर इतना एंथुसियाज्म नहीं था या फिर इतनी क्यूरियोसिटी नहीं थी ताकि वो अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू फर्दर कर पाए। तो ये क्या थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी सेकेंडरी की। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम ऑफ हायर एजुकेशन। प्रॉब्लम ऑफ हायर एजुकेशन क्या थी, लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड एफिलिएटेड कॉलेज। अब यूनिवर्सिटी तो बना दी थी पर उसके साथ जो जुड़े हुए कॉलेजेस थे, उसके अंडर जितने भी कॉलेजेस आते थे उनके बीच में, यूनिवर्सिटी के बीच में, उस कॉलेजेस के बीच में क्या था, कोऑर्डिनेशन नहीं था। द करिकुलम ऑफ द यूनिवर्सिटी आर थियोरेटिकल, जो करिकुलम था यूनिवर्सिटी का वो रिसर्च पे ना बेस्ड होकर सिर्फ थियोरेटिकल बेसिस पे था। ऑनर्स कोर्सेज आर नॉट बीइंग रन प्रॉपरली इन द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। जो ऑनर्स कोर्सेज थे, जो सब्जेक्ट प्रेफरेंसेस रखते हैं, उन पे कम ध्यान दिया जाता था। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी कॉलेजेस इज़ मोर देन देयर कैपेसिटीज़, यानी बच्चों की तादाद इतनी थी कि वो कॉलेज हैंडल कर पाए ना कर पाए वो डिपेंड नहीं करता था, बट आपको क्या है, सिर्फ एडमिशन देना है। तो वो भी क्या है, सिनेरियो गलत है किसी भी कॉलेजेस में अगर ऐसा हो रहा है तो। देयर इज़ नो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्या अरेंजमेंट नहीं था प्रॉपर लाइब्रेरीज़ का, ताकि बच्चे क्या कर पाएँ, रिलेट कर पाएँ। कोई भी आपको स्टैंडर्ड बुक्स चाहिए तो आप कहाँ जाते हो, लाइब्रेरी जाते हो, बट प्रॉपर लाइब्रेरी अगर मेंटेनेंस नहीं होगी, उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा, तो बच्चों को क्या होगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट आने लग जाएगा, वो क्यों पढ़ेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखी गई थी हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन में। अब आ जाते हैं रिकमेंडेशंस क्या दिए गए इन चीज़ों के लिए। रिकमेंडेशंस बाय हार्टॉग कमेटी ऑन एजुकेशन टू फॉर रिफॉर्म इन प्राइमरी एजुकेशन, क्या दिया गया,
Committee had organized a problem wastage of money and effort because of dropout student before the completion of the particular stage of the education. उन्होंने क्या बोला कि बच्चों को आप जो ये क्या कर रहे हैं, जो रिटेंशन रेट है वो कम होता जा रहा है, बच्चों का रिटेंशन रेट को क्या करना है, आपको इंक्रीज़ करना है कि बच्चा ड्रॉप आउट ना करे. It recommended the policy of consolidated instead of multiplication of school. The duration of the primary courses was to be fixed for years. यानी उन्होंने कहा कि आपको और स्कूल ना बना के जो आपके पास स्कूल्स हैं उनको अच्छा स्टैंडर्ड दो, और जो स्कूल है प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको 4 ईयर की ड्यूरेशन का कर दियो. इट रिकमेंडेड फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दो, पेज अच्छे रखो, सर्विसेज एंड कंडीशंस टीचर को अच्छी दो, रिलेटिंग द सिलेबस एंड द टीचिंग मेथड फॉर द लोकल एनवायरनमेंट ऑफ द विलेज एंड लोकेलिटी. यानी वहाँ पे उनका कहने का मतलब क्या था, आपको एजुकेशन की क्वालिटी को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है बाय गिविंग स्किल्ड टीचर्स, स्किल्ड एनवायरनमेंट. और वो सारी चीज़ें कब हो पाएंगी, जब आप क्या करोगे, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से उसको सेटअप करोगे. It recommended the increasing the number of inspection through the increase in government inspection staff. यानी ऐसा कोई स्टाफ आपको हायर करना चाहिए तो जो टाइमली जाके वहाँ पे क्या करे, इंस्पेक्ट करे कि ये सारी चीज़ें अच्छे से प्रॉपरली हो रही हैं या नहीं हो रही है. अब ये है आपका हिंदी में. अब आ जाते हैं रिकमेंडेशन ऑफ हार्टॉग कमेटी इन secondary education. Curriculum of the middle school should be reformed. Utilitarian subjects should be included in it and they should be expanded. यानी उनका कहने का मतलब क्या था, ऐसे सब्जेक्ट्स डालने चाहिए कि जो बच्चे को जब वो पास आउट हो स्कूल से तो उसको क्या मिले, मदद मिले, और जो मतलब करिकुलम है उसको बहुत ज़्यादा रिफॉर्म करने की क्या है, ज़रूरत महसूस हुई थी. पब्लिक एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड एट द मिडिल स्कूल लेवल. यानी पब्लिक एग्जामिनेशन यानी जो आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हो उसको कहाँ कंडक्ट कराना चाहिए, मिडिल स्कूल लेवल में कंडक्ट कराना चाहिए. वोकेशनल एंड टेक्निकल सब्जेक्ट जो कि हम पहले बोल चुके हैं, वोकेशनल और टेक्निकल सब्जेक्ट को अगर हम ऐड करेंगे तो वो हमारे किस लिए काम आएंगे, जब हम ड्रॉप आउट करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, पास आउट करेंगे अपना स्कूल, तो वहाँ पे क्या होगा, हमें प्लस पॉइंट मिलेगा हमें अपनी लाइफ को आगे चलाने के लिए. सक्सेसफुल स्टूडेंट शुड बी एजुकेटेड इन डिफरेंट ट्रेड्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी. अब जो एजुकेटेड पीपल हैं, जो एजुकेटेड चिल्ड्रन है तो वो क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो चीज़ें क्या कर पाएंगे, चूज़ कर पाएंगे. Alternative course should be organized at the high school level. Student have option to select the subject according to their interest. अगर हम different courses अगर हम include कर देंगे तो बच्चा as per their choice they can choose the courses whatever they want. अब सैलरी जो थी टीचर की इसको भी रेस करने की बात की गई थी, तभी क्या हो सकता है, अच्छी वर्क कंडीशंस टीचर दे पाएगा और अच्छे से स्किल्ड टीचर्स आप अपने स्कूल में अलॉट कर पाओगे. Trained teacher with a high education qualification should be appointed in the secondary schools. अगर स्किल टीचर होगा तो बच्चे का इंटरेस्ट क्या होगा, डेवलप होगा, और वो टाइमली अपना जो उसके भी डाउट हैं वो क्या कर पाएगा, अपने डाउट क्लियर कर पाएगा. ये है आपका हिंदी में. अब रिकमेंडेशन ऑफ हार्टॉग कमेटी फॉर हायर एजुकेशन. अब हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या बोला है, recommendation for the establishment of some affiliating university to meet the greater demand of the higher education. अब उन्होंने क्या बोला है कि जो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको क्या दिया गया था, एक टास्क दिया गया था कि जो डिमांड चल रही है करंटली उसको क्या करना चाहिए, आपको अपनी हायर एजुकेशन में इंक्लूड करना चाहिए. The committee had accepted the standard education in the affiliated college would be lower than that of the teaching universities. It was only way to meet the increasing demand of higher education. यानी यहाँ पे क्या बोला गया है, जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ थी उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन होगा वो कम होगा, किसके अकॉर्डिंग, किसके कंपैरेटिवली, टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरेटिवली. पर जो इंक्रीज़ हो रही थी वहाँ पे एजुकेशन, हायर एजुकेशन की डिमांड, उसको भी क्या करा जा रहा था, वॉच किया जा रहा था. इट रिकमेंडेड दैट यूनिवर्सिटी शुड अपॉइंटेड द टीचर फॉर एफिलिएटेड कॉलेज. अब क्या है, टीचर्स को अपॉइंट किया जा रहा था एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए
ताकि वो बच्चों को क्या दे पाए, अच्छी नॉलेज दे पाए। इट रिकमेंडेड कंट्रोलिंग द एडमिशन प्रोसेस इन यूनिवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटीज़ एंड एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट। जैसे कि आपने पढ़ा था अभी कि हमें एक पब्लिक टेस्ट देना चाहिए ताकि बच्चे को हम एनालाइज करके उसके हिसाब से उसको क्या दें, कोर्सेज प्रोवाइड करें और उसको एडमिशन दें यूनिवर्सिटीज़ में। The recommendation was made to make the honor courses more advanced and it was to be institute only at the universities। यानी यूनिवर्सिटीज़ में इनको क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। द हार्टॉग कमेटी ऑन एजुकेशन रिकमेंडेड द प्रमोशन ऑफ द टेक्निकल एंड कमर्शियल एजुकेशन बाय द यूनिवर्सिटी टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब इन्होंने एक और सजेशन दिया था कि हमें टेक्निकल और कमर्शियल एजुकेशन को भी क्या करना चाहिए, यूनिवर्सिटी में रखना चाहिए, ताकि वो जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक क्या है सोर्स चल रहा है हमारे उस टाइम पे चल रहा था जो अनएम्प्लॉयमेंट का, उसको क्या कर पाए, फुलफ़िल कर पाए। क्यों, अगर आप इकोनॉमिकल और टेक्निकल सब्जेक्ट्स डालोगे तो बच्चा क्या करेगा, आगे चल के जॉब अपॉर्चुनिटी गेन करेगा, आगे चल के वो मतलब अपनी इकोनॉमी के लिए क्या कर पाएगा, वर्क कर पाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट रेट भी क्या होगा आपका, इंक्रीज़ होगा। ये आपका हिंदी में। अब है व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ हार्टॉग कमेटी। हार्टॉग कमेटी के क्या इम्पैक्ट्स पड़े थे। हाउएवर दिस रिकमेंडेशन ऑफ द हार्टॉग कमेटी 1929 रिमेन ऑन द पेपर could not be implemented due to great economic depression in 1930 to 1931। अब ये वाले जितने भी सजेशंस दिए गए, प्रॉब्लम्स निकाले गए, वो सारे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस द इंडिया इज़ गोइंग ऑन एट दैट टाइम। सो थर्स 1931 से 1937 के बीच में क्या देखा गया कि प्राइमरी स्कूल्स जो थे वो रिमेन स्टैटिक, यानी जितने थे उतने ही रह गए, और लैक ऑफ फाइनेंशियल एड, नंबर ऑफ सेकेंडरी स्कूल डिक्लाइन, यानी नंबर ऑफ सेकेंडरी स्कूल में क्या आ गया था, ग्राफिकली उसमें डिक्लाइन आ गया था। इवन नो क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट टू द प्लेस इन एनी लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी क्वालिटेटिव कह सकते क्या, एक होता है क्वांटिटेटिव कि आप इंक्रीज कर रहे हो नंबर ऑफ द स्कूल, पर क्वालिटी भी क्या हो रही थी, घट गई थी। और दिस सजेशन डिड नॉट एक्ट एज हिंड्रेंस द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन एजुकेशन। और ये जो जितना भी आपने ये पढ़ा है अभी तक, ये क्या नहीं हो पाया था, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था फॉर सम financial crisis, due to some financial crisis, and this is in Hindi. So this is it for today. If you like my video, then subscribe my channel, and thanks for watching my video.